इसके बाद कही, इसके बाद कहते हैं कि जीवन में निर्वाण प्राप्त करना धर्म है। चौथी बात कही कि जीवन में तृष्णा का त्याग करना धर्म है। पांचवी बात कही है कि अनित्यता को स्वीकार करना ये धर्म है। और छठवीं बात कही है जीवन में, मानव जीवन में कर्म यही आधार है, इसको मानना ये धर्म है। तो 6 बातें धर्म के बारे में बाबा साहब ने कही और बहुत ही अच्छा उनका बताने की कोशिश की। तो धर्म माने क्या हम देखेंगे। पहली बात कहे कि जीवन में पवित्रता प्राप्त करना। जीवन में पवित्रता 3 प्रकार की होती है। पहली है काया की पवित्रता, दूसरी है वाचा की पवित्रता और तीसरा है मन की पवित्रता। काया, वाणी और मन की पवित्रता बनाए रखना। तो काया की पवित्रता क्या है, तो वो बुद्ध और उनके धर्म में है। पहले कहते हिंसा नहीं करना, हिंसा से विरत रहना पहली पवित्रता। दूसरी चोरी नहीं करना और तीसरी व्यभिचार नहीं करना। ये 3 पवित्रता के बारे में। और उसके बाद में शरीर की पवित्रता हो गई और उसके बाद में वाणी की पवित्रता, झूठ नहीं बोलना, इसकी पवित्रता कहा। और पांचवी मन की पवित्रता। तीसरी बात बताई कि मन की पवित्रता क्या है। तो मन की पवित्रता अर्थात मानसिक पवित्रता में कहते हैं काम, छंद, व्यापार, आलस्य, चिंता और कुशलता। ये 5 जीवन में आने वाली दुर्बलता है, तो इसके ऊपर कार्य करना, इसको नियंत्रित करना, ये है मन की पवित्रता। बहुत ही अच्छा ढंग से कहते हैं। पहली बात में कहते हैं मन की पवित्रता, 3 पवित्रता जीवन में हम जब जीते संसार में, तो हमारे सामने जो बातें आती है उसमें दुर्बलता निर्माण होती है हमारे जीवन में। तो 5 प्रकार की दुर्बलता होती है। कौन सी बताई? काम, छंद, व्यापार, आलस, चिंता और कुशंका। ऐसा कहते हैं कि 5 प्रकार की दुर्बलता जब आती है तो ये दुर्बलता चित्त से संबंधित है, मन से संबंधित। और हम देखते हैं काया की और वाचा की पवित्रता अर्थात 7 प्रकार की। पहली है मैत्रीपूर्ण कर्म करना, दूसरा है मुक्त हस्ते दान करना, तीसरा है शांति संतुष्टि का पालन करना, चौथा है सत्यता पूर्ण व्यवहार करना, पांचवा है मधुर बोलना, छठवा है उपयुक्त वाणी बोलना और सातवां है सुसंवाद स्थापित करके वार्तालाप करना। तो ये है काया की और वाची। और जब हम इसमें परिपूर्णता प्राप्त या निपुण होना शुरू करते हैं, धीरे धीरे इनमें हमारा आचरण जैसे जैसा बढ़ जाता है, तो मन की जो पवित्रता है, मन की पवित्रता अर्थात लोभ और द्वेष, लोभ से ही द्वेष निर्माण होता है। लोभ और द्वेष, इसकी पवित्रता निर्माण। और इसमें जब हम होते हैं तो निश्चित ही हमने शील विशुद्धि देखा था। शील के ऊपर कैसा कार्य करना है ये पिछले हफ्ता में देखा था। तो जैसे हम ये 7 बातों में परिपूर्णता धीरे 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 बढ़ते हैं हमारा विकास की तरफ, तब मन की पवित्रता के ऊपर जाते हैं तो उसमें जो 5 दुर्बलताएं है ये हमारे जीवन में आ रहा है और इसी को चित्त विशुद्धि कहा जाता है। जब तक इसमें हम चित्त विशुद्धि में जब तक
शील विशुद्धि से अगर हम शील विशुद्धि हमारी शील अगर मजबूत नहीं रहा तो चित्त विशुद्धि की तरफ जा ही नहीं सकती। और इसलिए बाबा साहब ने कहा बहुत ही अच्छा धर्म के लिए कहा है कि हमें अगर चित्त की तरफ जाना है, चित्त को अगर समझना है, क्योंकि चित्त ऐसा नहीं है, चित्त अपना कैसा है, चित्त हमें एकदम हमारे कंट्रोल में नहीं आता। और इसीलिए हमें 5 प्रकार की जो शील बताए हैं बाबा साहब ने दिया और बुद्ध ने दिया, उसमें परिपूर्णता प्राप्त करना है, तब हम चित्त विशुद्धि की तरफ जाते हैं। तो चित्त विशुद्धि क्या होता है, इसके बारे में ही बाबा साहब कहते हैं और बुद्ध ने कहा है कि शील घात, दूसरा है चित्त घात और तीसरा है दृष्टि घात। इससे भी हमें बाहर निकलना है। चित्त घात अर्थात बहुत खतरनाक है। शीलघात, शीलघात अर्थात वही पानातिपाता वेरमणि से लेकर विष्णुवाचा जैसा मैत्रीपूर्ण कर्म करके हम कहते हैं, तो वहां से लेकर कहाँ तक जाना है, सुसंवादित होकर वहां तक हमें पहुंचना है, सुसंवादित होकर। तो चित्त को, हाँ, हम चित्त विशुद्धि कैसा है इसके ऊपर अगर ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा कहते हैं कि चित्त के बारे में, इदम पूरे चित्तम चारी चारी का, क्या कहते हैं बुद्ध, इदम पूरे, इदम पूरे का अर्थ होता है इसके पहले, चित्तम चारी चारी का, चित्त बहुत घुमाया, इसके पहले क्या क्या, जहां नहीं वहां तू चला जाता था और हाथ में नहीं आ रहा था। इसलिए चित्त के बारे में बुद्ध कहते हैं कि इदम पूरे चित्तम चारी चारी कम, इसके पहले बहुत बहुत घुमा, हाँ, अपने मन मर्जी से काम किया, यनिच्छकं यथा कामं यथा सुखम, अर्थात अपने मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जहां नहीं वहां तुम चला गए, और वहां जाकर कहीं भी जाकर तू एक जगह में ले बैठा, तो चंचल, तू चंचल था, लेकिन अब तुझे मैंने पकड़ लिया है, अब तू नहीं जा सकता है, अभी मेरे घेरे के अंदर रहेगा। और इसलिए क्या कहते बुद्ध, ये निच्छकं यथा कामं यथा सुखम, अभी तक तू अपने मर्जी के अनुसार, ये निच्छक, ये इच्छा, इच्छा, इच्छा बनी, इच्छक मैंने अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार तू दौड़ता रहा, भागता रहा, हाँ? और क्या कहते, अपने सुख भोग के लिए, अपने मन मर्जी के जो सुख भोग, जो भौतिकता के ऊपर तू ज्यादा ज्यादा प्रभावित रहा, आध्यात्मिकता तरफ नहीं बढ़ा, लेकिन अब बहुत हो गया। क्या कहते हैं, अब बहुत हो गया, अभी तक तू तो घुमा है, लेकिन क्या कहते फिर बाद में, यथा सुखं ततज्जहं निग्रहेसामि योनिषु, निग्रहेसामि का अर्थ होता है नियंत्रित करना, और योनिषु का अर्थ होता है बहुत ही अच्छे से, बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको कहा है योनिषो। तो अब तुझे मैंने अच्छी तरह से पकड़ के रखा हूं, अब तू बाहर नहीं जा सकता। और ततज्जहं, अभी तक आपने तुझे जो किया इधर उधर भटका, अभी तो तुझे अभी पकड़ लिया है, क्योंकि तू हाथ में नहीं आता वैसा। और ये बात सही है, ये जो लोभ है, तृष्णा है, ये अपने हाथ में नहीं आती है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं इसको हाथ में इसलिए नहीं आती कि हम चाहते हैं कि हमें अच्छा हो, हम अच्छा हो, हमारा मन चाहता है, लेकिन क्या करते हैं अभी हम, तो बुद्ध कहते हैं ना उसमें, क्या कहते गाथा में, वारी जो थले खित्तो होक मोक तो उभत, वारी जो थिले खित्तो होक मोक तो उभत, परिफंदती दं चित्तम मारधेयं पहाते। चित्त भी ऐसा कहते हैं बुद्ध कि चित्त जो मन भी है, तड़पता है बाहर निकलने के लिए, इस संसार के जाल से,
ये भौतिकता के जाल से बाहर निकलने के लिए तड़पता है। जिस प्रकार वारिज माने मछली, वारी माने पानी, जल, और वारिज ज तो जल में रहने वाला, अर्थात उसको वारिज माने मछली। जिस प्रकार मछली थले खित्तो, थल माने जमीन पर, खित्तो माने फेंक देना, क्या कहते हैं, जिस प्रकार एक मछली को पानी के बाहर निकालकर जमीन पे फेंक दिया तो वो जिस प्रकार तड़पती है, उस प्रकार ये चित्त भी इस मार के फंदे से बाहर निकलने के लिए तड़पते रहता है। लेकिन मार का ऐसा मजबूत कसा हुआ बंधन रहता है, वो बाहर ही नहीं निकल सकता। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, परिफंदती चित्त फंदा, ऐसा गले में फंदा पड़ा है, इतना मजबूती से पड़ा है कि बाहर हमें रास्ता ही नहीं दिखाई देता। और इसलिए चित्त भी बाहर निकलने तड़पता है। लेकिन हम मार कहाँ से आता है, किधर से आता है, हम विचारों में खो जाते हैं और फिर जहाँ के वहां ले जाता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं अभी तक तो बहुत हो गया, तद्दज्जहं निग्रहेसामि योनिसो, अब तुझे मैं नियंत्रित करना है, तुझे अभी नियंत्रित होना है। और फिर किस प्रकार कि जिस प्रकार एक हाथी का जो रिंग मास्टर होता है, रिंग मास्टर एक बड़े विशाल का हाथी को जिस प्रकार एक वो क्या कहते उसके पास में रिंग मास्टर के हाथ में अंकुश रहता है, वो अंकुश के बल से इतना बड़े हाथी को कंट्रोल करता है। तो ऐसा तुम्हें भी अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, अधीन नहीं करोगे उसको, तो ऐसे घूमते रहेगा। क्योंकि उसका काम है खंडनं चप्पलं चित्तं दुरखं निवारे, क्योंकि उनका काम है खंडनं चप्पलं चित्त। ये चित्त कैसा है, खंडनं चप्पलं, अर्थात चालाक है, चप्पल है, होशियार है। चित्त अभी आएगा, अभी तुरंत चले जाएगा। आंख खुला है, आपकी आंख खुली है तो आपको भले नहीं दिखे, लेकिन जिस दिन आप आंख बंद करना शुरू कर देते, जब से आंख बंद करना शुरू देते तो वहां ज्यादा खुला होता है, वहीं ज्यादा सताता है, आगे जाने नहीं देता। आनापान सती ध्यान सराव करते ना हम लोग, यहाँ कई वर्षों से कर रहे, लेकिन वो चित्त को विचार जो है उसको थमना, और हमारे विचार थमते ही नहीं, कहीं ना कहीं एक ना एक विचार आता ही है। इसीलिए कोई कहते कि मैं इतने दिन से इतने दिन से ध्यान साधना कर रहा हूँ, मेरे को परिपक्वता नहीं आ रही, क्योंकि हमारे मन में विचार ही चल रहे हैं ना, हमने विचारों के ऊपर नियंत्रण नहीं किया। विचारों का थम जाना ही ध्यान साधना लगती है। तो इसलिए हम अभी भी बाहर मुखी जाता है, बाहर घूमते जाता है, अंतर्मुखी नहीं हुए। हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी तो हम उसको अंकुश लगा सकेंगे, सम्यक दृष्टि प्राप्त कर सकेंगे। और इसलिए कहते हैं तद्दज्जहं निग्रहेसामि योनिसो हत्तिपभिन्न वियं अंकुशगः। इस प्रकार हाथी, इतने बड़े विशाल काल हाथी को अंकुश के बदौलत एक मनुष्य सीधा करता है, सरल करता है, फिर कहता है कि उठ तो उठ जाता है हाथी, बैठ तो बैठ जाता है, चल बोलता है हाथी को तो चलता है। इस प्रकार वो उसको कंट्रोल में करता है। इसी प्रकार हमें अपने मन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। इधर उधर भागने वाले मन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। वो है कहाँ से आएगा, तो ध्यान से आता है। और जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और इसलिए ध्यान करना अनिवार्य है। और बुद्ध इसलिए कहते हैं कि चित्त विशुद्धि के लिए ध्यान आवश्यक है। नथी ध्यानं अपयस्स पय्या नथी अजायत, और बिना ध्यान से प्रज्ञा निर्माण नहीं होती। हाँ, बिना ध्यान से प्रज्ञा निर्माण नहीं होती। नथी ध्यानं अपयस्स, अपयस्स पय्या पय्यस अपयस प्रज्ञा नहीं है। बिना ध्यान की प्रज्ञा नहीं है। तो हमें प्रज्ञा को निर्माण करना पड़ेगा, तभी तो हम अपने चित्त को कंट्रोल कर सकेंगे। नहीं तो अज्ञानता वस्तु क्या होगा। तो ये दो बातें चित्त के बाहर नहीं, चित्त विशुद्धि इसको कहते हैं कि चित्त घात का है। चित्त घात माने क्या है, तो जो
हमारे अंदर का द्वेष है, हमारे अंदर की तृष्णा है, लोभ है, इसके ऊपर कार्य नहीं करता तब तक हम चित्त घात में रहते हैं। और घात का अर्थ क्या होता है? ये शब्द बड़े बड़े महत्वपूर्ण बाबा साहब ने घात ये शब्द दिया है। घात का अर्थ क्या होता है? और बाबा साहब ने इतना अच्छा सुंदर शब्द दिया, चित्त घात, शील घात, चित्त घात, दृष्टि घात। और घात का अर्थ होता है पैरालिसिस, लकवा मारना। और आप देखिए जिस आदमी को लकवा मारा तो उसका क्या हाल होता है। हमने देखे पैरालिसिस आदमी को, हम देखे लाचार हो जाता है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता, उसको मदद की आवश्यकता है। उसको जब पैरालिसिस का झटका आता है तो उसको वो आदमी नहीं कर सकता, हमें करना पड़ता, उसकी सेवा करना पड़ता। तो बुद्ध बुद्ध क्या कहते हैं? शील घात या दृष्टि घात या चित्त घात है, यह लकवा के समान है। अगर हम लोग और देश के ऊपर कार्य नहीं करते, इसको कंट्रोल नहीं करते, तो ये हमारे ऊपर चित्त घात, शील घात और दृष्टिघात है। दृष्टिघात का अर्थ क्या होता है? गलत धारणाएं में फंसे रहते, अनजाने में हम गलत धारणा में फंस जाते हैं। गलत धारणा में क्या होती है? पाप को नहीं मानना, पुण्य को नहीं मानना, नरक को, नरक है कि स्वर्ग है, इसी में उदल पुल में रहना। अपना विकास कहाँ से होता है? ये छोड़कर हम जानना चाहते कि पुण्य किसको कहते हैं, पाप किसको कहते हैं, स्वर्ग किसको कहते हैं, नरक किसको कहते हैं। हमें इतनी दूर की बात पड़ी रहती है। हम स्वर्ग खोजते रहते, नरक खोजते रहते और खुद को नहीं खोजते। अगर खुद को ही खोज जाए तो सब तो उत्तर मिलेगा, लेकिन नहीं, बुरा खोजे न मैं चला। संत कबीर कहते हैं खोज रहा, मैं दुनिया में खोज रहा था, जो अपने पास था उसको दुनिया के बाहर खोज रहे थे। कहाँ से मिलेगा कस्तूरी की तरह हिरण की। और इसलिए चित्त घात में ज्यादा हम रहते, अर्थात हमें पैरालिसिस हो गया है। अगर हम अगर चित्त घात में क्या आती, 7 बातें आती है। चित्त घात में 2 बातें आती है, लोभ और द्वेष। और ये लोभ और द्वेष को हमें समझना पड़ेगा। लोभ 5 प्रकार का होता है, उसकी उपक्लेश कहा जाता है। पहला है लोभ, तो बहुत बड़ी बात है, तृष्णा कहते हैं लोग को, लालसा कहते हैं लोग को, बहुत बड़ा आसक्ति कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे, फिर लालसा बोलिए, लालच बोलिए, आकर्षण बोलिए, राग बोलिए, ये सब लोग के अंतर्गत आता है। और इसके कारण द्वेष आता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ताने मारते हैं। इसके भी 5 संतान है, उपक्लेश है द्वेष की, और वो है क्रोध, उपनाह, प्रदाश, ईर्ष्या और विहिंसा। तो ये जो 5 उपक्लेश है, देश के 5 उपक्लेश है, राग, लोभ के, ये जब तक इसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहाँ से चित्त विशुद्धि हो जाएगी। तो चित्त विशुद्धि के लिए बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा सुंदर ढंग से लिखा, चित्त लाभ करना। हमारे अंदर की जो 5 दुर्बलताएं होती है, कौन सी 5 दुर्बलताएं है? हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, नशा पान। ये 5 प्रकार की हमारे एक प्रकार की दुर्बल में बनाते हैं। क्योंकि अगर इसके ऊपर कार्य करते हैं, बाबा साहब भी कहते हैं और बुद्ध भी कहते हैं, अगर हमने इस 5 बातों पर कार्य किया, 4 प्रकार के झरने निर्माण होते हैं। बोले आपने 4 प्रकार के झरने। झरना माने मालूम है? झरना किसको कहते हैं? जैसे हम किसी जमीन में खोदते जाते और फिर उसके अंदर से जो झरना निकलता है, फवारा निकलता है पानी का, और एक बार वो फवारा निकल गया, झरना निकल गया, तो पानी पानी रहता है। फिर कितना भी उलीचो, कितना कितना भी निकालो, पानी खत्म नहीं होता। क्यों? कि नीचे से झरना लगा हुआ है, और वो झरना निर्माण करने के लिए हमें जमीन को खोदना पड़ता है। तो जमीन खोदते खोदते फिर क्या आता है? कभी पत्थर आते, कभी चट्टान आती है, कभी कंकर आते, कभी चिकनी मिट्टी आती है। जो चिकनी मिट्टी ऐसे कुदाली मारे अगर उसके ऊपर तो भी नहीं निकलती है, कितनी मेहनत करना पड़ता है। तो कुछ लोग तो वो
खुद ना बंद करके भाग जाते डर के मारे। इसको लगता है कि तो गजब बात है, ये तो ये तो आलस हो गया। इस प्रकार हम उसमें फंस जाते हैं और वो छोड़ देते काम, और फिर कहाँ से झरना निकलेगा। लेकिन जो आदमी चलते चलते क्या कहते हैं, तोड़ते जाता उसको क्या, जमीन को मुरुम आ गए, चट्टान आ गए, बड़े बड़े पत्थर आ गए, और वो आ गए, उसको भी पार किए तो नीचे एक झरना लग जाता है, और वो झरना बड़ा सुंदर पानी पीने का वो रहता है। ऐसे 4 झरने लगते हैं बोलते, लेकिन उसको 4 झरने को निर्माण करने के लिए 5 प्रकार की हमारे अंदर की जो कमियां है उसको कहते हैं। पहली कमी कौन सी है? मैत्री पूर्ण कर्म करना। करते क्या हम? नहीं। मुक्त हस्ते दान करना। करते क्या? नहीं। शांति संतुष्टि का पालन करना। करते, और करते हैं तो बहुत अच्छी बात। सत्यता पूर्ण क्या करना है? व्यवहार करना है। और स्मृति रखकर जो भी कार्य करना है जागृति पूर्वक करना है। ये 5 बातों को अगर हम निर्माण करते हैं, लेकिन यही तो दुर्बलता का है हमारे, और इसी कारण हम वो झरने तक नहीं पहुंच पाते। झरना ऐसा आसानी से नहीं मिलेगा। हाँ, झरना अगर एक बार निकल गया तो वो कभी बंद नहीं होता, उसके फवारे चलते रहते अंदर से ऐसे उफान मारता है, और उससे पानी मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर कभी नहीं होता कोई। इसको हमें कुआं भी कहते हैं उसको। तो वो 4 झरने का नाम है। पहला झरना है कायानुपसना, जहाँ आप क्या सीखते हैं। ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी अनेक प्रकार के अनेक ढंग से कायानुसति आपको सिखाते रहेंगे। फिर दूसरा है वेदना पुष्चना, वेदनानुपश्यना। तीसरा है चित्तानुपश्यना, और चौथा है धम्मानुपश्यना। ये 4 प्रकार के अगर झरने आप निर्माण करते हैं तो फिर शिक्षंग भिक्खु युक्मंगनावं चित्ता तेलो मेचति। बुद्ध कहते फिर शिक्षंग भिक्खु युक्मंगनावं चित्ता तेलो मेचति, चित्वा रागं च दोषं च ततो निब्बाण इच्छे। क्या कहते हैं? अगर आप इस झरने को निर्माण करते हैं तो निर्वाण कहीं दूर नहीं, निर्वाण पहुंच जाती। तो पहला झरना कायानुपसना। तो कायानुपसना आप सीखते हैं, तो कायानुपसना का अर्थ आप पश्चना, यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन। विपसना का अर्थ होता है न्युपसना, विपसना। पश्चना माने बहुत दूर दूर तक देखना। क्या कहते हैं? पश्चना माने देखना, और बहुत दूर दूर तक देखना, अर्थात अपने शरीर के प्रत्येक भाग पर निरीक्षण करना। हाँ। और वो तो शुरुआत यहाँ से कहाँ से होती है? मैं कैसा चलता हूँ, कैसा बोलता हूँ, कैसा खाता हूँ, कैसा सोता हूँ, कैसा उठता हूँ, कैसा बैठता हूँ, इसको कहा है कायानुपसना। पश्चना मैंने देखना, तो मैं क्या कर रहा हूँ ये देखना। मैं कैसा, मैं आज दिन भर जो जीवन जिया कैसा जिया, हमें पता ही नहीं रहता हम कैसे जीते थे। इसको कहते हैं पश्चना। धीरे 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 ये पश्चना बढ़ते जाती है, फिर शरीर के भीतर के अंदर जाती है, शरीर के भीतर देखती कैसा करना। अभी तो ऊपर का सीखना है, कैसा बैठना है, कैसा उठना है, किससे बोलना है, क्या बोलना है, किस प्रकार के शब्द प्रयोग करना है। हाँ, ऐसा नहीं अक्षराणं सन्निपातम, कहते हैं अक्षराणं सन्निपातम, हम शब्दों के ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त किए है क्या। तो देखो हम क्या होता है, अगर आपस में पड़ोस में कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो हम वहां जाते समर्थन करते, अच्छा लड़े, बहुत अच्छा है। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, और उसमें आग में तेल डालते, और अपने को मजा आता है। शांत करने का तरीका हमें मालूम ही नहीं, तो हमें क्या है, आग लगाने का तरीका मालूम। फिर जिसको शांत करने का तरीका मालूम नहीं होगा तो आग ही तो लगाए, और इसलिए आग लगते रहती। तो हम इसके ऊपर कैसे कार्य करना है, तो इसलिए बुद्ध ने कहा चित्त को
समझना पड़ेगा, चित्त विशुद्धि को समझना पड़ेगा। चित्त विशुद्धि अर्थात लोभ और द्वेष के अधीन रहना, और इसके बाहर निकलना चित्त विशुद्धि। तो कहते हैं कि आप ही नहीं थे, मैं भी इसमें बहुत फंसा था। अनेक जाति संसारं संदेवी संग संको दुख जाति पुनः पुनः दिठोसी पुनः गेहं न कासी। बुद्ध क्या कहते हैं, अभी मैंने तुझे देख लिया, अब तू दोबारा इस घर का निर्माण नहीं कर सकता। कुटंग विसंग चित्तंग विसंग खार्गितंग, मैंने अभी तेरे जो सामग्री है उसको छिन्न भिन्न कर दिया। और हम अगर देखा हमारे जीवन तो हम उसी में उलझोगे। हम अगर उसके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं क्या, अगर हम इसके बाहर निकलने की कोशिश किए तो निश्चित ही बाहर निकल सकते। और बाबा साहब ने बहुत अच्छा तरीका बताया, और वो तरीका बताया कि अब तुम पिछले के दलदल में थे, बहुत 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 दुख सहन किए, लेकिन अभी तुम्हें मैं अवसर दे रहा हूँ, अवसर दिया हूँ, अभी तुम अपना जीवन को विकसित कर सकते हो। और इसीलिए विकसित करने के लिए जाते जाते उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश देकर गए, वो है प्रतिज्ञा करनी। 8 प्रतिज्ञा जो पहली है वो आपके अंदर का कचरा साफ करनी, और उसी के बाद ध्यान लगेगा। चित्त विशुद्धि कब होगी, या 8 प्रकार का कचरा इसमें है, शीलघात भी है, चित्तघात भी है और दृष्टिघात भी है। अगर हम समर्थन करते हैं तो हम बौद्ध नहीं है। अगर हम इसमें समर्थन करते, ये 8 बातों के जो पहले से जो बुद्ध बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में पहले 8 बातें दी है, उसका अगर हम पीछे से, सामने भलाई दिखाई देगी लेकिन पीछे से अगर हम समर्थन करते उसका, तो हम बौद्ध नहीं है, हम बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब को भले ही ऊपर से जय जयकार करते, और जय जयकार करते शराब पीकर जय भीम बोलते रास्ते से, वो तो नहीं, वो तो अपमान है बाबा साहब का, बुद्ध का अपमान है। क्योंकि बाबा साहब को हम समझे नहीं। अगर समझे होते तो आज इतना हमारा सन 56 से कितना वर्ष बर्बाद हो गए, वापस आ सकते क्या, नहीं आ सकते। हमें अपने अंदर जो कमियां है, दुर्बलता है, जीवन को पवित्रता बनाना है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब तक हम कुछ ना करेंगे तो फिर हम जैसे थे वैसे। फिर क्या कहते वो, क्या कहते वो, हाँ, फूल कहता है कि चमन बदल गया है, और पंछी कहता है गगन बदल गया है। फूल कहता है चमन बदल गया है, और पंछी कहता है गगन बदल गया है। मगर स्मशान घाट की खामोशी आज भी कहती है लाश वही है पुरानी, मात्र कफन बदल गया है। कफन बदलने से क्या फायदा, हमें जीवन की पवित्रता बनाना पड़ेगा। हमारे जीवन की पवित्रता में 3 पवित्रता, काया की, वाचा की, और हमें चित्त के लिए ध्यान साधना करना पड़ेगा। लोभ धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, देश धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, और इसी के लिए लोभ के ऊपर जो है इंजेक्शन है दान का, दूसरा है देश के ऊपर मैत्री का, और तीसरा है अज्ञान के ऊपर प्रज्ञा का। तो ये 3 प्रकार के इंजेक्शन हमें लेना पड़ेगा, और तब हम ये लोभ रूपी बीमारी को खत्म कर सकते, देश रूपी बीमारी को खत्म कर सकते, अज्ञान रूपी बीमारी को खत्म कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुना। आपके अंतर मन को प्रणाम करता हूँ, और यही सबको कहते हैं।